कोटका के चापी गांव में विगत 13 जुलाई को कुदाल और चापड़ से महिला की हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। जमीन विवाद के कारण सौतेले भाइयों ने पत्थर से कुचलकर की थी भाई की हत्या, 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। चाकुलिया में भारी मात्रा में चांदी और सोने जैसे दिखने वाले आभूषण बरामद, 1 महिला गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम के पोटका में कुदाल और चापड़ से हमला कर महिला की हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के कोवाली थाना क्षेत्र में चापी गांव में 13 जुलाई की रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी। एक ही परिवार पर अज्ञात अपराधियों ने कुदाल और चापड़ से जानलेवा हमला किया, जिसमें एक महिला निरासी सरदार की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनकी पुत्री गुलाबी सरदार और नतनी संध्या सरदार गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए रिम्स रांची में भर्ती कराया गया था। यहां दोनों का इलाज चल रहा था। इस घटना को लेकर कोवाली थाने में 14 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधान के क्रम में शक के आधार पर 3 लोगों को चिन्हित किया गया था। जांच में 2 अभियुक्तों शिशुधर सरदार एवं विक्रम सरदार के नाम सामने आए। दोनों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। दोनों आरोपी चापी गांव के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने 2 हत्या की इस घटना में प्रयुक्त चापड़ बरामद कर लिया है। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी की सराहना की जा रही है। मामले की जांच अब भी जारी है। पुलिस अन्य पहलुओं की भी गहनता से जाँच कर रही है। जैसे एक घटना घटी थी जिसमें एक परिवार की महिला सदस्यों के ऊपर जो है 2 अज्ञात लोगों ने हमला किया था और उनकी काफ़ी ज़्यादा जख्म हुआ था, जिसके चलते एक महिला की डेथ भी हो गई और 2 महिलाएं जो है अभी भी काफ़ी गंभीर अवस्था में भर्ती हैं। उसी क्रम में जब अनुसंधान किया गया, पता लगा कि इन लोगों का अपने ही गांव के कुछ लोगों के साथ ज़मीन का विवाद था, जिसके चलते इन लोगों पहले भी कहासुनी होती रहती थी। उसी के क्रम में एक दिन बाद जब ज़्यादा बढ़ी तो इन दोनों ही लोगों ने मिल करके उन महिलाओं के सर पे बहुत अधिक जोर से प्रहार किया। उसमें जो इन लोगों ने हथियार का इस्तेमाल किया था वो आपके सामने है। ये बरामद हुए हैं इन लोग की निशानदेही पे ही, और इन लोगों को आज हम लोग पकड़ करके कानून में मतलब जेल के नहीं है। जो है लोग मतलब इन लोग के आसपास के ही रहने वाले हैं, डायरेक्टली कोई रिलेटिव नहीं है। कुछ विवाद का विवाद आसपास जैसे गांव में छोटे मोटे कहासुनी के मसले होते रहते हैं, ऐसा कोई बहुत वैसा विवाद नहीं है कि किसी की मतलब कुछ हमको लगता है कि मेन ज़मीन का ही मैटर है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग और देखेंगे, कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी तो जरूर बताएंगे। सरायकेला थाना अंतर्गत केंद्र पोसी गांव में पारिवारिक विवाद में हुए 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरायकेला थाना अंतर्गत केंद्र पोसी गांव निवासी 50 वर्षीय लक्ष्मण हेम्ब्रम की बीते 16 जुलाई को हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक के सौतेले भाई मनोज इमरान एवं मदन हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए सरायकेला एसपी मुकेश लुनायत ने बताया कि हत्या का मुख्य कारण जमीन विवाद और जमीन बंटवारे को लेकर आपसी रंजिश पुलिस के पड़ताल में सामने आई है। एसपी ने बताया कि मृतक लक्ष्मण हेम्ब्रम के पिता ने 3 शादियां की थी। सौतेले भाई दूसरी मां के संतान थे और ये जमीन जायदाद में हिस्सा मांग रहे थे, जिसको लेकर उनके बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पत्थर, मृतक का खून से सना कपड़ा आदि भी बरामद किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी के निर्देश पर गठित छापामारी दल में सरायकेला सर्किल इंस्पेक्टर नितिन कुमार, सरायकेला थाना प्रभारी विनय कुमार समेत पुलिस पदाधिकारी एवं बल शामिल थे। 16 जुलाई को सरायकेला थाना अंतर्गत पाटा हिस्टल गांव में एक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में सरायकेला कांड संख्या 7725 दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में इस कांड के उद्भेदन और इसमें संलिप्त आपराधिक कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी सरायकेला, अंचल निरीक्षक सरायकेला थे। इस टीम के द्वारा मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में संलिप्त जो मृतक है उसी के 2 सौतेले भाई, जिनका नाम मनोज हेम्ब्रम और मदन हेम्ब्रम है, को गिरफ्तार किया गया है। उसी के साथ अभियुक्त का जो पहना हुआ खून लगा हुआ टी-शर्ट था वो बरामद किया गया है, और जिस पत्थर का प्रयोग करके इसकी हत्या की गई थी, हत्या का कारण क्या था सर, और बरामद किया गया है। अभी तक की पूछताछ में हत्या का कारण जमीनी विवाद और आपस में जमीन को लेके बंटवारे की बात आई है। इसमें जो मृतक है उसके पिता के द्वारा 3 शादियां की गई हैं, जिसमें से जो मृतक है वो दूसरी पत्नी का बच्चा है, बाकी जो मारे हैं वो दूसरे बीवी से उनका जन्म हुआ है। तो इसी को लेके आपस में जमीन को लेके बंटवारे को लेके ही ये घटना को कारित किया गया है।
चाकुलिया थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रायगढ़ पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी के दौरान चाकुलिया पुलिस ने भारी मात्रा में चांदी और सोने जैसे दिखने वाले आभूषण बरामद किए हैं। इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी की यह कार्रवाई रायगढ़ थाना कांड संख्या 224/2025 के अनुसंधान में की गई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक महिला की संलिप्तता सामने आई थी। यह जानकारी ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने साक्षी में शनिवार को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। रायगढ़ पुलिस के सहयोग से चकुलिया थाना प्रभारी संतोष कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने वाजपेयी नगर गुलगुलिया पाड़ा क्षेत्र में छापेमारी की। पहले नेहा सबर की घर की तलाशी ली गई, जहां से एक चांदी जैसे थाली मिली। इसके बाद उनके पड़ोसी गीता सबर के घर तलाशी लेने पर एक बक्से से भारी मात्रा में चांदी और सोने जैसे दिखने वाले गहने बरामद किए गए। पुलिस को बक्से में लोहे का सबल और एक धारदार चाकू भी मिला। बरामद आभूषण से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिसके बाद गीता सबर को गिरफ्तार कर लिया गया। उड़ीसा के रायगढ़ थाने अंतर्गत एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा एक घर के अंदर घुस करके कुछ गहने और कुछ कीमती सामान को चुराया गया। उसी अनुसंधान के क्रम में कल उन लोगों की पुलिस की टीम हम लोग के थाना क्षेत्र अंतर्गत आई थी। उन लोगों ने सहयोग की अपील की हम लोगों से, तो उसमें जो महिला का हुलिया जैसा लग रहा था उसकी हम लोगों ने पहचान करते हुए, वो लोग गुलगुलिया पाड़ा के रहने वाले थे, तो वहाँ पे जब उन्होंने दबिश दी तो हम लोगों को वहाँ पे वो महिला तो नहीं मिली, परंतु हम लोगों को इस महिला की एक्टिविटीज़ पे काफ़ी संदेह हुआ, जिस प्रकार से ये बिहेव कर रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने जब छापेमारी की और इसके घर में हम लोगों ने तलाशी ली, तो वहाँ पे हम लोग को बहुत भारी मात्रा में चांदी के अलग अलग टाइप के गहने, बिछिए, पायल टाइप के मिले हैं, जिनका कि लगभग जो वज़न है वो 3 किलो 600 ग्राम से भी अधिक है। और इसी महिला के पास से हम लोगों को लगभग 47 ग्राम सोने के भी गहने बरामद हुए, कुछ आर्टिफिशियल गहने भी बरामद हुए जो है। और इनके द्वारा जिस हथियार से या जिस सामान से लोग घरों के अंदर चोरी की घटना को अंजाम देते थे या जहां दुकानों में इन लोगों ने घटनाएं की होंगी, उस सबल हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और कुछ चाकू वाकू जैसी चीज़ें भी हम लोगों को मिली हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा हम लोग का एक अचीवमेंट रहा रिकवरी का, क्योंकि अभी ये लोगों के द्वारा जो घटनाएँ रेगुलर की जाती थी उस पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा और वहाँ पे हम लोग अपनी दबिश और बढ़ाएंगे। और हमको लगता है कि ये आसपास के राज्यों से की गई घटनाएं भी हो सकती हैं, निकटवर्ती हम लोग के जो ज़िले हैं वहाँ से भी की गई घटनाएं हो सकती हैं। तो वहाँ की पुलिस को भी हम लोग सूचित कर रहे हैं कि अगर उनके यहाँ इस तरह की कोई घटना घटित हो तो वहाँ से आके अगर उनके यहाँ कोई घटना में कोई सामान जो चोरी का है वो मिले तो हम लोग उनको सुपुर्द करेंगे कोर्ट के आदेश के अंदर। गिरिडीह जिले के नावाजी गांव के पास साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने जंगाल इलाके में छापेमारी कर 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों के बैंक खातों से पैसा उड़ा रहा था। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी मनीष कुमार मंडल और मिथुन कुमार मंडल देवघर जिले के खिजुरिया टांड गांव के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है कि वे दिल्ली जल बोर्ड बिजली बिल और NDMC अपडेट जैसे नामों से फर्जी ऐप के फाइल भेजते थे। लोग जैसे ही इसे डाउनलोड करते थे उनका फोन हैक हो जाता था और बैंक खाता खाली कर दिया जाता था। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड जब्त किए हैं। इन नंबरों पर पहले से 7 अलग अलग साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज है। इस कार्रवाई के नेतृत्व साइबर DSP आबिद खान ने किया। उनके साथ साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। फिलहाल गिरिडीह साइबर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि गिरिडीह अहिल्यापुर क्षेत्र में पंदनिया मोड़ से मार्गो मुंडा वाला जो रोड है उसके पास नावाडी गांव के आसपास में ये साइबर अपराधी के द्वारा ये फ़ोन करके और ठगने का काम किया जा रहा है। और ये लोग इसके आलोक में हम लोगों ने एक टीम बनाया DSP साइबर के नेतृत्व में। और इनका जो मोडस होता था, जब छापामारी किया है तो 2 साइबर अपराधी हम लोग को मिला और इसमें 8 मोबाइल और 9 सिम कार्ड ये बरामद हुआ है। साथ ही मनीष कुमार मंडल और मिथुन कुमार मंडल ये दोनों मार्गो मुंडा का रहने वाला है देवघर का। इन लोगों के द्वारा ये घटना की जा रही थी। इसमें एक्चुअली जो सूचना प्राप्त हुआ था कि ये दिल्ली में फ़ोन करके यहाँ से दिल्ली का पदाधिकारी बनके या दिल्ली जल बोर्ड का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, NDMC जो है वहाँ का, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके नाम पर इन लोगों के द्वारा APK फाइल भेजा जाता था और उसके बाद ठगी किया जाता था।
तो ये इन दोनों की दोनों का जो है वो गिरफ्तारी हुई है। आगे इस जो भी लोग और भी संलिप्त हैं साइबर अपराध से संबंधित मामलों में, ये हमने डीएसपी साइबर को ये निर्देश भी दिया है कि आने वाला पूरा जुलाई और अगस्त में मैक्सिमम साइबर क्रिमिनल्स के ऊपर अंकुश लगाने के लिए छापामारी टीम बना करके छापामारी की जाएगी और जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं आज के डेट में एक्टिव, उन सभी पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार अनाबद्ध निधि, जीएमएफटी, नीति आयोग फंड, एमपी, एमएलए, लैब, सीएसआर, स्पोर्ट्स, टूरिज्म से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक आहूत की गई। अनाबद्ध नीति की समीक्षा में उप विकास आयुक्त ने कहा कि जरूरत के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। इसी अनुरूप कार्यदायी एजेंसियां विकास कार्यों को पूर्ण भी करें। बैठक में पुल, पुलिया, पहुंच पथ, पीसीसी रोड, पेयजल स्रोतों से संबंधित योजनाएं, स्कूल में कमरा निर्माण आदि में प्रगति की समीक्षा कर निर्धारित समयावधि में योजनाओं को पूर्ण करने, कार्य नहीं होने की स्थिति में तकनीकी जांच रिपोर्ट समर्पित करने तथा नए तरीके से टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। कार्य में शिथिलता, लापरवाही एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने वाले संवेदकों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई का निर्देश दिया गया। समय पर कार्य पूर्ण कराना अभियंत्रण विभागों की जिम्मेदारी है। देरी पर जवाबदेही तय हो। समय समय पर निर्माण स्थल का निरीक्षण कर भौतिक स्थिति जांचे। नीति आयोग से प्राप्त राशि से पीवीटीजी क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण और वॉल पेंटिंग आदि का कार्य किया गया है। कुल 130 आंगनबाड़ी केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराते हुए जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया गया। शहरी स्वच्छता में जमशेदपुर का दबदबा कायम है। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में जमशेदपुर ने 3 से 10 लाख की आबादी में पूरे देश के स्वच्छ शहरों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही साल 2019 से झारखंड में पहले स्थान पर कायम है। केवल इतना ही नहीं, जमशेदपुर को 5 स्टार रेटिंग और वाटर प्लस शहरों की सूची में भी जगह मिली है। जमशेदपुर ने कुल 12,500 अंकों में शानदार 11,588 अंक प्राप्त किया और पूर्व में हासिल 43वें स्थान से लंबी छलांग लगाकर पूरे देश में तीसरे स्थान पर आकर शानदार उपलब्धि हासिल की है। जमशेदपुर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों विज्ञान भवन में सम्मान मिला है। आज सम्मान के साथ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों और अबीर गुलाल के साथ उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण कुमार ने सफाई कर्मियों और जमशेदपुर वासियों के बीच लड्डू का भी वितरण किया। इस अवसर पर जमशेदपुर के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार ने भी हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण जमशेदपुर में 2016 से शुरू हुआ। इस बार पूरे देश से 4,559 शहरों ने भाग लिया। जमशेदपुर में 42 दिनों तक पूरे शहर का सर्वेक्षण एवं आकलन किया गया। 5 स्टार रेटिंग के लिए भी अलग से टीम आई हुई थी। उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में तीसरा स्थान मिलने पर राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के हाथों जो सम्मान मिला उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जुस्को एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने साथ मिलकर दिन रात काम किया है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका स्वच्छता कर्मियों की है। आज जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है इसकी स्टार्ट 2016 से हुई थी और 73 शहरों से जो है इसकी सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ था। आज 2024 में हम लोग 4,559 शहर इसमें भाग लिए और 4,059 शहर में तकरीबन जो है भारत सरकार की टीम जो है वो असेस की है पूरे शहरों को। हमारे यहाँ 42 डेज जो है भारत सरकार की टीम आई और वो हमारे पूरे शहर को आकलन की है। इसके अलावा ऑनलाइन भी लोगों के पास कॉल आया था और उस कॉल में जमशेदपुर की जनता ने अपना फीडबैक दिया है। इसके अलावा ODF 5 स्टार रेटिंग का भी अलग एक टीम बना था, वो भी हमारे यहाँ आकर के सर्वे किया। इसके अलावा जो हमारा वाटर प्लस स्कीम है खास करके उसमें भी हमारी जो है जांच हुई। तो कुल मिलाकर के चारों तरफ से जो है जांच करने के उपरांत हमें जो है ऑल ओवर इंडिया 3 लाख से 10,000 में 3rd रैंक मिला है और ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम से जमशेदपुर को सम्मानित किया है। ना ये जेएनएसी की सम्मान मिला बल्कि पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए सम्मान है। एक सफाई कर्मियों के लिए सम्मान है और हमारा जो कंधे से कंधा मिला करके जो टाटा स्टील की जो जुस्को कंपनी है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है
खास करके मनोज जी हैं, आरके जी हैं, इन लोगों ने दिन रात मेहनत की, इनकी पूरी टीम लगी रही। हमारी जेएनएसी की पूरी टीम जो है, चाहे वो स्पेशल ऑफिसर हो, चाहे सिटी मैनेजर हो, चाहे जो भी कर्मी हो, चाहे नीचे के कर्मी, जितने भी लोग हैं, खास करके मैं बोलना चाहूँगा स्वच्छता कर्मियों के लिए, क्योंकि दिन रात उन्हीं के मेहनत से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी ये जो मेहनत है, आज हम आप पूरे शहर वासियों के लिए देखिए खुशी का पल आ गया है। आप सभी इस शहर वासियों को और हमारे सफाई कर्मियों को पूरे जेएनएसी और जुस्को की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे हम लोग और भी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से जमशेदपुर को हम लोग जो है नंबर 1 रैंक पे ले आए। सरायकेला जिला अंतर्गत बुरुडी पंचायत के बुरुडी गांव में जिला परिषद मद से 2,50,000 की लागत से स्नान घाट का निर्माण कराया जाएगा। शनिवार को इसका शिलान्यास जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल, वार्ड सदस्य बीना रानी मंडल, जल सहायक बेबी रानी मंडल एवं ग्राम प्रधान रघुनाथ मंडल के संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर जीप सदस्य पिंकी मंडल ने बताया कि स्नान घाट की मांग लंबे समय से पंचायत वासियों द्वारा की जा रही थी। इसके निर्माण से ग्रामीणों को नहाने एवं दाह संस्कार जैसे कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा मिलेगी। मानसून के दौरान नदी में जल का बहाव तेज हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को स्नान करना जोखिम भरा हो जाता है। ऐसे में यह स्नान घाट लोगों की आवश्यकता को पूरा करेगा और काफी उपयोगी सिद्ध होगा। इस मौके पर कई ग्रामीण मौजूद रहे। हाँ, ये बहुत दिनों से मेरे पास इसका योजना आया था कि यहाँ एक तो स्नान घाट बढ़ जाने से यहाँ के ग्रामवासियों का जो सुविधा पूर्वक यहाँ स्नान दान या भी गांव में कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जैसे दाह संस्कार के टाइम, या तो अभी जैसे पानी बहाव ज़्यादा है तो उसमें ग्रामीणों का स्नान करने का भी तकलीफ हो रहा है, डर से कोई नीचे नहीं आ रहा है। इसीलिए ये योजना हम लोग अपने जिला परिषद 15 फाइनेंस से करवा रहे हैं। तो आज उसका शिलान्यास हम लोग किए विधि पूर्वक ये करके, ताकि यहाँ के आम जनता को इसके सुविधा मिल सके। सावन माह में भगवान शिव की आराधना चारों तरफ हो रही है। वहीं सिद्धगोड़ा के पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में भगवान शिव मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। वैसे शिवलिंग की स्थापना को लेकर पिछले 3 दिनों से पूजा अर्चना की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो 5 दिनों तक चलेगा। हनुमान मंदिर की स्थापना 1995 में की गई। पंडित जी को बनारस से बुलाया गया है, जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, आज जल भरी के कार्य हुआ है। हमारे क्षेत्र की मकाई बढ़ने सभी आदमी आपको जल उठाया है सूर्य मंदिर। आप जिस कुआं में हम लोग 8 महत्वपूर्ण नदियों की जल उठा रहे हैं और वहीं से हम लोग जल उठा करके आके 28 नंबर चौक बजरंग बली भोले बाबा का जहाँ स्थापना हम लोग कर रहे हैं, उनके पूरे परिवार को वहाँ तक जल हम लोग लाए हैं। अभी पूजा पाठ चल रही है। शाम को आपको 6:30 बजे से आपको सुंदर कांड है, कल भी पूजा होगी। शाम को 6:30 बजे से आपको वही भजन होगा, भगवान का भजन होगा। परसों जो है 28-21 को आपको जुलूस निकलेगा, नगर भ्रमण जिसको हम लोग कहेंगे, नगर भ्रमण के रूप में हम लोग निकलेंगे। सभी मकाई करने सभी निकलेंगे और 22 तारीख को सभी बस्ती वासियों को खाने का प्रसाद का हम लोग रखे हुए हैं, जो 12:30-1 बजे से शुरू होगा और 11 बजे रात तक होगा। उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार जिले में अग्निशमन विभाग द्वारा विद्यालय परिसरों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगातार जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज साक्ची स्थित यूनाइटेड ऑयल, JMS स्टोर, उर्मिला ऑटोमोबाइल्स, मॉडर्न ऑटो स्टोर तथा अन्य प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास के माध्यम से सभी प्रतिष्ठान के कर्मियों को आग लगने की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, अग्निशमन उपकरणों के संचालन एवं सुरक्षित निकासी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल के दौरान फायर अलार्म, अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग तथा प्राथमिक बचाव के व्यवहारिक अभ्यास कराए गए। यह पहल जन सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए
व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से की गई है। जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार के मॉक ड्रिल कार्यक्रमों का आयोजन आगे भी जारी रहेगा। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद सैन्य मातृशक्ति द्वारा आज सावन महोत्सव का आयोजन जमशेदपुर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों की पत्नियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी पूर्वी घोष उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह तपती धरती के ऊपर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और चारों ओर हरियाली बन जाती है, उसी प्रकार सावन के महोत्सव का आयोजन भी मन को प्रफुल्लित कर देता है। इस तरह के कार्यक्रम आयोजन से सभी के मन में एक उल्लास का भाव रहता है। हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह सब लोग खुशियां मनाते रहें। कार्यक्रम में महिलाओं ने सावन के गीतों की झड़ी लगा दी। सभी महिलाओं ने मिलकर सावन के गीत गाए। पहले मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक मातृशक्ति आज सावन मिलन के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है। मैं बहुत बहुत उन लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करती हूँ और हमेशा हम चाहते हैं महिला आगे बढ़े। तो ये जो सावन मिलन घर छोड़ के परिवार संभाल के सब इधर इतनी महिलाएं आए हैं, एक खुशी का माहौल, जैसे तपती गर्मी के बाद बारिश में धरती पर एक खुशहाली जाती है। तो सावन जैसे प्रकृति सजता है वैसे आज इतने महिलाएं सज धज के आई हैं, एक खुशी का माहौल और इसमें एक साथ कुछ पल बिताना भी सौभाग्य की बात है। हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, अभिनंदन करते हैं। पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे वनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे वनमा नाचे मोर। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं एक लोकगीत के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त कर रही हूँ। सावन के पहला फुहार हो, नाचे मन का मयूरा। सावन के पहला फुहार हो, नाचे मन का मयूरा। सोलहो सिंगार करी बगिया में गईनी, सोलहो सिंगार करी बगिया में गईनी। भौरा करेला गुलजार हो, नाचे मन का मयूरा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।